नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं खासकर अखिलेश यादव ने राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। योगी सरकार में ब्राह्मणों की नाराजगी का मसला सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन राजपूत वोटों में इंडिया गठबंधन ज्यादा सेंध नहीं लगा सका और न ही भाजपा को इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2027 का विधानसभा चुनाव ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत में है, इसलिए ब्राह्मण समाज के तमाम मुद्दों को उठाते दिख रहे हैं। ताजी घटना गोरखपुर के टाटा गांव में पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए बनाए जा रहे चबूतरा को जेसीबी से गिराए जाने का मामला गर्मा गया है। चबूतरा निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को ब्राह्मणों के मान सम्मान से जोड़कर पेश किया जा रहा है। यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। ऐसे में ब्राह्मण समाज को साधने के लिए कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। सपा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी में दिख रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर तंज करते हुए कहा कि अब तक मकान दुकान पर बुलडोजर चलता था, प्रतिमा के प्रस्तावित स्थल पर बुलडोजर एक्शन बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने इसका पुनर्निर्माण तत्काल कराया जाए ताकि 5 अगस्त को वहां प्रतिमा की स्थापना हो सके। यूपी की राजनीति में खासा दखल रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनके पैतृक गांव में लगाई जाने वाली प्रतिमा के स्थल पर चबूतरे निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से 7 बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थल पर हुई बुलडोजर एक्शन पर राजनीति गर्मा गई। हरिशंकर तिवारी के पुत्र पूर्व सांसद विनय शंकर तिवारी ने कहा कि कार्रवाई ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती और समूची इंसानियत की हत्या है। ये फैसला समय पर चिल्लूपार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने का फैसला उनके पुत्र का नहीं बल्कि गांव और समाज के लोगों का था। उन्होंने इसका जवाब दिए जाने की बात कही है। उधर चिल्लूपार विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी ने तिवारी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मण स्वाभिमान का मामला नहीं है बल्कि उनके पट्टीदार का मामला है। विनय शंकर तिवारी अपनी खत्म होती सियासत के चलते अपने पिता की प्रतिमा का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं। विधायक ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि प्रशासन की कार्रवाई को सरकार से जोड़कर विनय शंकर तिवारी ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं सपा की ओर से इस मुद्दे को उठाकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का कहना है कि तिवारी परिवार अपनी खत्म होती सियासत को बचाने के लिए ओछी राजनीति कर रहा है। उधर गोरखपुर प्रशासन ने कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर बिना अनुमति के चबूतरे का निर्माण किया गया था। गांव के राजा वशिष्ठ त्रिपाठी ने प्रशासन से सरकारी भूमि पर बिना शासन के आदेश की प्रतिमा लगाने और ग्राम सभा के मुख्य द्वार का नाम बदले जाने की शिकायत भी की थी। इस पर कार्रवाई की गई है। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में अपना अलग स्थान रखते थे। वह 1985 से 2007 तक यूपी विधानसभा के सदस्य और विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल के ब्राह्मण वर्ग में बड़ा स्थान था। हरिशंकर तिवारी का रुतबा पूर्वांचल में खासा रहा है। राजनीति में भी वह लंबे समय तक एक बड़े वर्ग को कंट्रोल करते रहे। गोरक्ष पीठ के समकक्ष अपनी अलग राजनीतिक जमीन बनाने वाले हरिशंकर तिवारी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक तलवारें खिंच गई है। हरिशंकर तिवारी के मुद्दे को समाजवादी पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को साधने का काम किया है, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर सपा अब ए शब्द का अर्थ अल्पसंख्यक था, लेकिन अब एक अर्थ अगड़ा भी बता रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देने के बाद समाजवादी पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 पर फोकस करती दिख रही है। इसके लिए पार्टी की कोशिश उन वोट बैंक पर निशानी साधने की है जो अब तक अलग थलग रहे हैं। ऐसे में सपा को हरिशंकर का मुद्दा इस वर्ग को साधने की रणनीति के तौर पर दिख रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।